जय हिंद। तो फिर से स्वागत है आपका आज के इस लेक्चर में। जैसा कि आप लोगों को इस स्क्रीन बोर्ड पर दिख रहा है कि इस लेक्चर में हम लोग क्लास 12 के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का चैप्टर 11 यानी एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर का चर्चा करेंगे। तो बता दूं कि इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ एल्कोहल की बात करेंगे और एल्कोहल से रिलेटेड जितने भी टॉपिक होंगे सब की चर्चा करेंगे, जैसे एल्कोहल का नोमेनक्लेचर, एल्कोहल का क्लासिफिकेशन, एल्कोहल बनाने की विधि और एल्कोहल का रासायनिक गुण। इस लेक्चर को देखने के बाद हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को एल्कोहल से रिलेटेड कोई भी समस्या नहीं रह जाएगा। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। एल्कोहल, एल्कोहल एल्कोहल जैसा कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो कि एल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो होता है OH। तो हम एल्कोहल की बात करते हैं। कोई भी हाइड्रोकार्बन ले लीजिए, जैसे अभी हम एक ले लेते हैं अल्केन, और इस हाइड्रोकार्बन से ये जो हाइड्रोजन एटम है, इस हाइड्रोजन एटम को OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दीजिए। OH समूह के द्वारा इस हाइड्रोजन एटम को प्रतिस्थापित कर दीजिए तो जो कंपाउंड बनेगा जैसे ROH, तो ये जो कंपाउंड कहलाएगा ये कहलाएगा एल्कोहल। एल्कोहल कहलाएगा एल्कोहल। और ये जो हाइड्रोकार्बन है ये है अल्केन, यानी अल्केन से हाइड्रोजन एटम को OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर देते हैं तो क्या प्राप्त होता है? एल्कोहल। यानी वैसा कंपाउंड जिसमें OH समूह देख लेना कि प्रेजेंट हो तो वो एल्कोहल है। इसका एग्जांपल देखिएगा, जैसे CH3O के साथ H, तो ये भी एक एल्कोहल हो गया। इसी प्रकार से लिख दें CH2OH और ये OH। हाइड्रोकार्बन, इसका हाइड्रोजन परमाणु OH के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, हटा दिया गया। इसका भी देख रहे हो CH3 होना चाहिए था, CH2 है क्योंकि एक हाइड्रोजन परमाणु OH समूह के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया, तो ये है एल्कोहल। और भी बहुत सारे एल्कोहल हो सकते हैं। अब हम देखते हैं एल्कोहल का क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ एल्कोहल, क्लासिफिकेशन, वर्गीकरण। तो एल्कोहल जो होते हैं, एल्कोहल के क्लासिफिकेशन की बात करें तो सबसे पहला एल्कोहल है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, यहाँ पर मोनो का मतलब होता है एक और हाइड्रिक का मतलब होता है आर्द्री, या फिर इसको इंग्लिश से हिंदी में कह सकते हो एकल आर्द्री एल्कोहल। एकल आर्द्री एल्कोहल। यहाँ देखिए मोनो का मतलब एक है और हाइड्रिक का मतलब OH समूह से समझो कि वैसा एल्कोहल जिसमें एक OH समूह उपस्थित होगा उसे कहेंगे मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। फॉर एग्जांपल CH3 CH2O के साथ H, मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। इसी प्रकार से B नंबर ले लें, ये CH2O के साथ H और यहाँ पर जोड़ देते हैं R। यहाँ पर ऐसा ले लेते हैं एग्जाम्पल, सिर्फ CH3 और O के साथ H, ताकि आप इसका क्लासिफिकेशन भी देख सको कि मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कितने प्रकार के होते हैं। CH3 के साथ OH, यहाँ पर RCH2OH। और इसी प्रकार से हम ले सकते हैं एग्जाम्पल C नंबर, ये CH, एक ही OH होना चाहिए, OH समूह, और ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ एक और R ले लेते हैं, 2 R ले लिए। इसी प्रकार से तीसरा एग्जाम्पल, ये कार्बन के साथ OH और जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ उसके साथ R, यानी 3 R जोड़ दिए। तो ये इन सब में आप लोग देख रहे हो कि सिर्फ एक ही OH समूह उपस्थित है, प्रत्येक एल्कोहल में एक ही OH समूह उपस्थित है। इसका मतलब यह मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। अब इन तीनों में कुछ डिफरेंट है, जैसे ये पहला है, इसमें ये मिथाइल समूह और ये OH है, तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल एल्कोहल, या फिर इसको कहेंगे मीथेनॉल। IUPAC नाम लिखे तो मिथेनॉल या मिथाइल एल्कोहल। जब हम इसकी बात करते हैं तो इसमें देख रहे हो आप लोग कि OH समूह जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ एक ही कार्बन जुड़े हुए हैं। इसका मतलब ये जो एल्कोहल हो जाएगा 1 डिग्री एल्कोहल। इसके बारे में हम लोग पिछले चैप्टर में भी चर्चा कर चुके हैं, हल्लो एल्केन एंड हल्लो एरीन में, जहाँ हम लोगों ने पढ़ा था मोनोहल्लो एल्केन। तो उसमें मैंने कहा था कि जब Cl समूह हैलोजन एटम जिस कार्बन से जुड़ा हुआ उस कार्बन से एक ही कार्बन जुड़ा हो तो 1 डिग्री
हल्लू एल्केन कहलाएगा। यहाँ भी अल्कोहल के कंडीशन में भी वही है, जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ एक R जुड़ा हुआ है, एक एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है, एक कार्बन जुड़ा हुआ है, तो क्या कहलाएगा? 1 डिग्री अल्कोहल। उसी प्रकार से जिस कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ 2 कार्बन जुड़े हो, यानी 2 एल्काइल समूह जुड़े हो, तो वो कहलाएगा 2 डिग्री अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल, 2 डिग्री अल्कोहल। इसी प्रकार से जिस कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ 3 कार्बन जुड़े हुए, तो ये कहलाएंगे 3 डिग्री अल्कोहल। 3 डिग्री अल्कोहल। यानी मोनोहाइड्रिक अल्कोहल 3 प्रकार के हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और ये 3 डिग्री। ये मिथेनॉल है एक प्रकार का, ये अलग, ये प्रकार में शामिल नहीं है। तो 3 प्रकार के हो सकते हैं, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। 1 डिग्री क्या होगा? जिस कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा हुआ है उसके साथ एक ही R, तो 1 डिग्री, 2 कार्बन तो 2 डिग्री और 3 कार्बन जुड़े हुए तो 3 डिग्री हो जाएंगे। नेक्स्ट है डाइहाइड्रिक अल्कोहल। डाइहाइड्रिक अल्कोहल, डाइहाइड्रिक अल्कोहल। यहाँ भी नाम से स्पष्ट है कि इस अल्कोहल में जो OH समूह का संख्या होगा वो 2 होगा। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल में OH समूह का संख्या 1, और इस अल्कोहल की बात करें तो इसमें OH समूह का संख्या कितना होगा? 2। OH की संख्या कितना होगा? 2, और इसमें OH का संख्या हो जाएगा 1। ये डाइहाइड्रिक, इसको इंग्लिश में कहेंगे, हिंदी में कहेंगे द्विआर्द्री अल्कोहल। इसका एग्जांपल देखें, OH समूह का संख्या 2 होना चाहिए, तो देखिए CH2, यहाँ पर जोड़ देते हैं OH और यहाँ पर भी जोड़ देते हैं OH। इसमें आप लोग देख रहे हो कि 2 OH समूह जुड़ा हुआ है, तो ये हो गया द्विआर्द्री अल्कोहल। इसका नाम होता है इथाइलिन, स्पेशल नाम है, इसको याद रखोगे, इथाइलिन ग्लाइकॉल। ये भी डायरेक्ट बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कि इथाइलिन ग्लाइकॉल का IUPAC नाम क्या है, आगे बताएंगे भी हम IUPAC नाम के बारे में। सेकेंड CH3, CH, OH, CH2 और ये OH। तो इसमें भी देख रहे हो OH समूह का संख्या 2 है, इसलिए ये भी क्या कहलाएगा? तो डाइहाइड्रिक अल्कोहल। तीसरा देखिएगा, तीसरा है ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल, ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। अब तो आप लोग समझ रहे होंगे कि इसमें OH की संख्या कितना होगा? OH समूह का संख्या बराबर 3, तो ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। एग्जाम्पल देखिएगा, एग्जाम्पल CH2, OH, CH, OH, CH2, यहाँ पर OH। इसमें देख रहे हो कि OH समूह का संख्या कितना है? 3, इसलिए ये कहलाएगा ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल। और इसका एक स्पेशल नाम होता है जिसको हम लोग कहते हैं ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल कहते हैं, ग्लिसरॉल कहते हैं इसको। अब इसमें देख रहे हो कि इसका IUPAC नाम की बात करें तो आगे हम चर्चा करेंगे IUPAC नाम के, इसके आगे IUPAC नाम के। इसका एक स्पेशल नाम है ग्लिसरॉल, और ये ट्राइहाइड्रिक अल्कोहल है। तो ऐसा क्वेश्चन में पूछा भी जाता है कि ग्लिसरॉल में OH समूह का संख्या कितना होगा? तो 3। उसी प्रकार से इथाइलिन ग्लाइकॉल में OH समूह का संख्या कितना होगा? तो 2। नेक्स्ट देखिएगा, चौथा। इसी प्रकार से पॉलीहाइड्रिक भी हो सकता है जिसमें कार्बन OH समूह का संख्या 3 से अधिक हो। नेक्स्ट है एलाइलिक अल्कोहल। एलाइलिक अल्कोहल, ये सिंपल सा है, आसान सा है, पिछले चैप्टर में इसकी चर्चा की है। तो एलाइलिक अल्कोहल के बारे में देखिएगा। एलाइलिक अल्कोहल उस अल्कोहल को कहते हैं जिसमें OH समूह, ये OH समूह डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाले कार्बन से जुड़ा होता है। ये देखिए अपना जो ये OH समूह है, इस अल्कोहल में OH समूह इस डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, बोल्ड खाली होगा। इस डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाले कार्बन से OH समूह जुड़ा हो तो ऐसे अल्कोहल को कहेंगे हम लोग एलाइलिक अल्कोहल। क्या कहेंगे? एलाइलिक अल्कोहल कहेंगे। उसी प्रकार से एक होता है 5वां नंबर, इसी से रिलेटेड है, विनाइलिक अल्कोहल। विनाइलिक अल्कोहल, और विनाइलिक अल्कोहल क्या होता है? तो जब OH समूह जो है, ये OH समूह सीधे डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हो तब ऐसे अल्कोहल को कहते हैं हम लोग विनाइलिक अल्कोहल। यानी जिस अल्कोहल में OH समूह सीधे डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा होगा, जिस अल्कोहल में OH समूह सीधे डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ जुड़ा हो तो वैसे अल्कोहल को कहेंगे विनाइलिक अल्कोहल। अब दोनों का एग्जांपल एक साथ देखिएगा, आपको बताना भी है कि कौन सा एलाइलिक है, कौन सा विनाइलिक है। एलाइलिक अल्कोहल की बात करें तो ये रहे CH2 डबल बॉन्ड CH और उसके बाद C, इसके साथ जोड़ देते हैं OH। यहाँ पर हम कार्बन लिए हैं सिर्फ, इस कार्बन के साथ 2 वैलेंसी खाली है,
इस पर ध्यान देना। तो OH ले लिए, तो ये हो जाएगा एलाइलिक अल्कोहल, क्योंकि इसमें देख रहे हो कि OH समूह जो है वह डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसलिए एलाइलिक अल्कोहल। इसी प्रकार से देखें इसका सेकेंड एग्जाम्पल कि इसमें हम क्या करते हैं कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C और O के साथ H, ये भी एलाइलिक हो जाएगा, क्योंकि इसमें देख रहे हो आप लोग डबल बॉन्डेड कार्बन के बाद वाले कार्बन से OH। अभी दोनों सेम है, लेकिन अब हम क्या करते हैं कि पहला वाला जो एग्जाम्पल है इसमें एक H जोड़ देते हैं और एक और दोनों H ही जोड़ देते हैं इसके साथ। तो आप लोग देख रहे हो कि ये एलाइलिक तो है, और साथ में जिस कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ एक ही कार्बन जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये 1 डिग्री होगा। तो इसे हम लोग कहेंगे 1 डिग्री एलाइलिक, 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, 1 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। जब इसकी चर्चा करें तो इसमें हम क्या करते हैं कि एक R को नीचे जोड़ देते हैं और इसके साथ एक H जोड़ देते हैं, एक R और एक H जोड़ देते हैं। तो इसमें आप लोग ध्यान दे सकते हो कि जिस कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन के साथ एक कार्बन इधर और एक कार्बन इधर, यानी 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। एलाइलिक तो है ही, साथ ही जिस कार्बन से OH समूह जुड़ा हुआ है उसके साथ 2 कार्बन जुड़े हुए हैं, इसलिए ये कहलाएगा 2 डिग्री एलाइलिक, 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल, 2 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। इसी प्रकार से इसका और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं, जैसे CH2 डबल बॉन्ड C H C और उसके बाद ले लेते हैं, चलो यहाँ पर ये विनाइलिक ले लेते हैं, यहाँ पर जोड़ देते हैं OH। तो इसमें आप लोग देखोगे ये जो एग्जाम्पल हो गया ये विनाइलिक का हो गया, क्योंकि इसमें आप लोग देख रहे हो कि ये डबल बॉन्डेड कार्बन और डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ क्या जुड़ा हुआ है OH समूह, डबल बॉन्डेड कार्बन के साथ OH समूह, तो विनाइलिक एल्कोहल, तो ये हो गया विनाइलिक एल्कोहल। इसी प्रकार से विनाइलिक का और भी एग्जाम्पल ले ले, ये रिंग रहा, इसमें ये डबल बॉन्ड के साथ यहाँ पर OH, ये भी विनाइलिक हो जाएगा। इसी प्रकार से ये देख लें, ये रिंग, यहाँ पर डबल बॉन्ड और डबल बॉन्ड के साथ OH, ये भी हो जाएगा विनाइलिक एल्कोहल। तो ये विनाइलिक एल्कोहल का एग्जाम्पल हो गया, फर्स्ट थर्ड विनाइलिक एल्कोहल। एलाइलिक एल्कोहल का 2 प्रकार हो गया। तीसरा प्रकार देखिएगा इसका। अब हम क्या करते हैं एलाइलिक एल्कोहल में कि CH2 डबल बॉन्ड CH, उसके बाद एक कार्बन और एक कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है, और जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है उस कार्बन से पहले तो एक कार्बन जुड़ा हुआ है और फिर से हम 2 कार्बन जोड़ देते हैं, 2 एल्काइल समूह और जोड़ देते हैं। तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि जिस कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा हुआ है उस कार्बन से 3 कार्बन अब जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ये 3 डिग्री होगा, यानी ये जो एल्कोहल बन गया, ये जो एलाइलिक एल्कोहल बन गया वो कितना डिग्री एलाइलिक एल्कोहल होगा, तो 3 डिग्री, ये 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल हो गया, 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल। तो एलाइलिक एल्कोहल भी 3 प्रकार के होंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। एलाइलिक एल्कोहल 3 प्रकार के, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर आगे बढ़ते हैं। इसका 2 और प्रकार देखते हैं। ले लिया स्क्रीनशॉट, मिटा दें। क्या छाप रहे हो तो पोज करके छाप लेना। और आप लोगों के लिए बता दें कि ये जो लेक्चर देख रहे हो तो कॉपी पेन लेकर के बैठोगे बेहतर रहेगा, क्योंकि यह एक तरह से क्रैश कोर्स ही चल रहा है। और क्रैश कोर्स हो या फिर फ्लैश कोर्स हो, कोई भी कोर्स हो, अगर आप लोग स्टडी कर रहे हो तो कॉपी पेन लेकर के, और जो पढ़ाई चल रहा है, पढ़ाई हो रही है, जो कोई भी टीचर पढ़ा रहे हो, अगर उसको नोट करते जाओगे तो उससे ज़्यादा समझ में आता है। स्क्रीनशॉट करने से कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, इसलिए स्क्रीनशॉट पर विश्वास नहीं रखना, जितना पढ़ाया जा रहा है उसको नोट करने की कोशिश करना। मिटा दें, चलो। एल्कोहल के वर्गीकरण का नेक्स्ट देखते हैं। ये मोनोहाइड्रिक हो गया, पहला मोनोहाइड्रिक, दूसरा डायहाइड्रिक, तीसरा ट्राइहाइड्रिक, तीसरा हो गया एलाइलिक, तीसरा ट्राइहाइड्रिक, चौथा हो गया एलाइलिक और पांचवा हो जाएगा विनाइलिक। अब छठा देखिएगा, छठा है बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल, बेंजाइलिक एल्कोहल में क्या होता है, तो जो बेंजीन रिंग है उस बेंजीन रिंग से एक कार्बन जुड़ा हो और इस कार्बन के साथ जुड़ा हो OH। बेंजीन रिंग से जुड़े हुए कार्बन के साथ यदि OH समूह जुड़ा होगा तो वैसे एल्कोहल को हम लोग कहेंगे बेंजाइलिक एल्कोहल। बेंजाइलिक एल्कोहल। अब बेंजाइलिक एल्कोहल भी कई प्रकार के हो सकते हैं।
इसका डिफिनीशन ही होगा, जिस अल्कोहल में बेंजीन रिंग से जुड़े कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा होगा उसे कहेंगे बेंजाइलिक अल्कोहल। तो ये जो है ना बेंजाइलिक अल्कोहल है, और इसका जो ये कार्बन है, इस कार्बन को कहते हैं हम लोग बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन, बेंजाइलिक कार्बन। उसी प्रकार जैसे ये एलाइलिक अल्कोहल है, तो इस एलाइलिक अल्कोहल में ये जो कार्बन है आपका, इस कार्बन को कहेंगे हम लोग एलाइलिक कार्बन, एलाइलिक कार्बन। और ये होता कितना डिग्री है, तो देख रहे हो 3 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 बॉन्ड इधर खाली है, तो ये हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा इसका। उसी प्रकार से ये जो कार्बन है, इस कार्बन को हम लोग कहते हैं विनाइलिक कार्बन, विनाइलिक कार्बन। और इस विनाइलिक कार्बन की बात करें तो ये हो जाएगा कितना डिग्री, 2 डिग्री, क्योंकि इसमें सिग्मा बॉन्ड क्या होगा 2 डिग्री नहीं, हाइब्रिडाइजेशन की बात करें तो इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। यहाँ देख रहे हो 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे, और 3 सिग्मा बॉन्ड रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp2। यहाँ पर देख रहे हो ये जो बेंजाइलिक कार्बन है, इस बेंजाइलिक कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3, sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि ये 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, 1 2 3 और ये 4 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं, इसका मतलब है इसका प्रसंकरण हो जाएगा sp3। और ये जो कार्बन है इसको हम लोग कहते हैं बेंजाइलिक कार्बन। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल हम क्या करते हैं कि एक बेंजीन रिंग बनाते हैं, पहले इस बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बन को जोड़ते हैं, और इस कार्बन के साथ जोड़ देते हैं OH को, और ये जो कार्बन का बॉन्ड खाली है इसको 2 हाइड्रोजन से कंप्लीट कर देते हैं। तो ये बेंजाइलिक तो हो गया पहला नंबर। दूसरी बात करें तो जिस कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के साथ सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन ये जुड़ा हुआ है, इसका मतलब ये जो एल्कोहल है 1 डिग्री है और साथ में बेंजाइलिक है, तो यह 1 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल हो गया, 1 डिग्री बेंजाइलिक। इसी प्रकार से सेकेंड देखें कि हम बेंजीन रिंग लेकर के इस बेंजीन रिंग के साथ एक कार्बन, कार्बन के साथ OH, और ये जो कार्बन है जिसके साथ OH समूह जुड़ा हुआ है, इसके साथ हम एक H जोड़ देते हैं और एक R जोड़ देते हैं। तो इस बार जो कंपाउंड बन गया, ये जो बेंजाइलिक एल्कोहल बन गया, ये हो जाएगा 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल, 2 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। इसी प्रकार से एक बेंजीन रिंग ले करके इससे हम क्या करते हैं, वो कार्बन जोड़ दिए, कार्बन के साथ OH जोड़ दिए, और यहाँ पर एक R, नीचे में भी एक R। यानी इस बार आप लोग देख रहे हो कि जिस कार्बन के साथ OH समूह जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के साथ 2 एल्काइल समूह और एक ये बेंजीन रिंग वाला कार्बन है, इसका मतलब 3 कार्बन है। इसलिए इस एल्काइल हैलाइड को हम लोग कहेंगे, ये जो बेंजाइलिक एल्कोहल है, बेंजाइलिक एल्कोहल, इसे कहेंगे हम लोग 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल, 3 डिग्री बेंजाइलिक एल्कोहल। तो ये हो गया। तो बेंजाइलिक एल्कोहल 3 प्रकार के हो जाएंगे, 1 डिग्री, 2 डिग्री और 3 डिग्री। बेंजाइलिक एल्कोहल में देखना कि जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा हुआ है, उस कार्बन के साथ एक ही कार्बन है तो 1 डिग्री बेंजाइलिक, 2 कार्बन जुड़े हो, एक बेंजीन रिंग का एक इधर, 2 कार्बन जुड़े हो तो 2 डिग्री बेंजाइलिक, और 3 कार्बन जुड़े हो तो 3 डिग्री बेंजाइलिक। तो बेंजाइलिक 3 प्रकार के हो गए। तो ये रहा इसका क्लासिफिकेशन, इसे छाप लें, फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट है कि हम आगे पढ़ेंगे एल्कोहल का नोमेनक्लेचर। सिंपल सा है, आसान सा है। अगर आप लोग क्लास 12 की तैयारी कर रहे हो और क्रैश कोर्स की तरह इस लेक्चर को ले रहे हो, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये वर्गीकरण के बारे में पहले से मालूम होगा, और साथ में आप लोग एल्कोहल का नोमेनक्लेचर भी पहले से पढ़ चुके होंगे। तो एल्कोहल का नोमेनक्लेचर हम शॉर्टकट में देखेंगे, वैसे पूरा समझ में आ जाएगा, उससे ज़्यादा होता भी नहीं कुछ नोमेनक्लेचर में। जितना इस लेक्चर में एल्कोहल के बारे में बताऊंगा उससे ज़्यादा नहीं होता, उससे ज़्यादा नहीं होता। चलिए पहला हो गया क्लासिफिकेशन। सेकंड देखते हैं नोमेनक्लेचर ऑफ एल्कोहल। नोमेनक्लेचर तो नोमेनक्लेचर का हम पहले भी एक ट्रिक बताए हुए हैं, उसी ट्रिक से सभी भी किसी भी कंपाउंड का IUPAC नेम करते हैं। तो नेमिंग का एक ट्रिक होता है 2 डिग्री प्रीफिक्स, सबसे पहले लिखते हैं, उसके बाद लिखते हैं 1 डिग्री प्रीफिक्स, इसके बाद लिखते हैं अल्क मतलब कार्बन का संख्या, जिसको हम लोग वर्ड रूट भी कहते हैं, वर्ड रूट अल्क। इसके बाद लिखा जाता है 1 डिग्री सफिक्स, और सबसे अंत में लिखते हैं 2 डिग्री सफिक्स। ये नेमिंग का रूल हो गया। इसमें आप लोग देख रहे हो ये 2 डिग्री प्रीफिक्स है, इसका प्रयोग हम लोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ ब्रांच के लिए, सिर्फ ब्रांच के लिए। 2 डिग्री प्रीफिक्स का प्रयोग तब करेंगे जब साइक्लिक कंपाउंड होगा। साइक्लिक कंपाउंड होगा तो 1 डिग्री प्रीफिक्स का प्रयोग करेंगे। 1 डिग्री प्रीफिक्स का प्रयोग तब करेंगे जब कंपाउंड साइक्लिक हो, जैसे साइक्लिक कंपाउंड हो और एक ही साइकिल प्रेजेंट हो तो साइक्लो लिखेंगे। हम एक ही साइकिल की बात कर रहे हैं।
उसके बाद है अल्क। अल्क जो होता है ना, ये कार्बन की संख्या को डिनोट करता है कि कंपाउंड में मेन चेन में टोटल कार्बन का संख्या या एल्काइल समूह में कार्बन का संख्या कितना है। तो कार्बन की संख्या की जानकारी लेनी हो तो वो जानकारी मिलता है अल्क वर्ड से। जैसे कार्बन का संख्या 1 हो तो लिखते हैं मेथ। इसी प्रकार से इस 1 डिग्री सफिक्स का प्रयोग करते हैं हम लोग ये कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है उसको जानने के लिए। और कार्बन के बीच का जो बॉन्ड होता है ना, उससे कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं, उसके अकॉर्डिंग कंपाउंड 2 प्रकार के होते हैं। जैसे कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा तो सेचुरेटेड हो जाएगा, यानी संतृप्त ऑर्गेनिक कंपाउंड होंगे। अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे असंतृप्त कहेंगे। हाइड्रोकार्बन की बात कर रहे हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये जो सिंगल बॉन्ड रहेगा कार्बन कार्बन के बीच में तो इसके लिए लिखेंगे एन, डबल बॉन्ड रहेगा तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो आइन। और ये जो 2 डिग्री सफिक्स है इसका प्रयोग हम लोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ क्रियाशील मूलक के लिए। और आप लोगों को बता दूं कि ये जो एल्कोहल की बात कर रहे हैं, एल्कोहल, तो ये जो एल्कोहल होता है ना, इसका क्रियाशील मूलक होता है OH। तो इसका प्रयोग करते हैं सिर्फ और सिर्फ फंक्शनल ग्रुप के लिए, यानी क्रियाशील मूलक के लिए। कंपाउंड में जो क्रियाशील मूलक प्रेजेंट रहेगा उसके लिए 2 डिग्री सफिक्स का प्रयोग करेंगे। और अपना जो क्रियाशील मूलक है एल्कोहल के लिए जो क्रियाशील मूलक है वो है O। एल्कोहल क्रियाशील मूलक है OH और इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स लिखा जाता है ओल। क्या लिखा जाता है? ओल। तो एल्कोहल के लिए 2 डिग्री सफिक्स अंत जो कि सबसे अंत में लिखा जाता है वो लिखा जाता है ओल। अब इसका एग्जाम्पल देखिएगा। एग्जाम्पल एकदम आसान सा जो NCERT का ने एग्जाम्पल दिया है वो ले लेते हैं। CH3 CH2 CH2 OH। पहले आप लोग खुद से नेमिंग करोगे, उसके बाद मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच करना। तो ये पहला हो गया। सेकेंड CH3 C OH CH3 CH3। थर्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH OH। नेक्स्ट CH3 CH3। पहले खुद से करें, जितने भी नेमिंग है पहले खुद से नाम लिखें, IUP से नाम लिखें, फिर अपने आंसर को मेरे आंसर से मैच करें। नेक्स्ट पांचवा CH3 CH डबल बॉन्ड CH यहाँ CH3, उसके बाद CH2 और OH। नेक्स्ट है छठा, ये इस तरह से बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आप लोगों को मालूम होना चाहिए, ये मालूम होना चाहिए आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर के बारे में। तो इसमें भी देख रहे हो 2 OH ले लेते हैं, 2 OH है तो ये भी एक प्रकार का अल्कोहल हो गया। नेक्स्ट है यहाँ ले लें हम सातवां, ये CH3C ऊपर Cl नीचे Br, उसके बाद CH यहाँ OH CH2 और इधर जुड़ा हुआ है Br। ये इसमें भी देख रहे हो कि OH समूह है इसलिए ये भी एल्कोहल है। नेक्स्ट देखिएगा, पहले आप लोग खुद से पॉज करके खुद से कर लें, वीडियो को रोक करके खुद से इसे सॉल्व करें इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, उसके बाद मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच करेंगे। CH3 CH यहाँ पर OH CH2 और यहाँ OH, ये यहाँ पर भी एक क्या करते हैं CH2 लेकर के OH ले लेते हैं, ये रहे ग्लिसरॉल है ये। उसके बाद नेक्स्ट ये इस तरह से यहाँ पर OH, इसके साथ यहाँ पर OH और यहाँ पर मिथाइल समूह एक और यहाँ पर Br समूह। तो इसका नेमिंग कर ले खुद से पहले पॉज करके, उसके बाद मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच करेंगे। कर लिया? ये सब जो ब्रांच है ये सब ब्रांच है और ब्रांच का नेम आप लोगों को याद होना चाहिए। यहाँ पर ब्रांच का नेम नहीं बताया जाएगा। अच्छा देख लो, फिर भी कुछ मैं बता रहा हूँ। जैसे अगर ये ब्रांच CH3 रहेंगे तो CH3 जो होता है ना वो एल्काइल समूह होता है और इसके लिए लिखते हैं मिथाइल। अगर नहीं आता है तो यहाँ देख लो मिथाइल। जैसे यहाँ Cl लिखा हुआ है तो Cl के लिए क्लोरो लिखते हैं, Br के लिए ब्रोमो लिखते हैं, यहाँ भी ब्रोमो लिखा हुआ है। CH3 के लिए मिथाइल लिखते हैं, Br रहेगा तो क्या लिखोगे? Br के लिए जो ब्रांच का नाम होता है उसे लिखा जाता है ब्रोमो। Cl रहेगा तो क्लोरो लिखेंगे। इतना ही ब्रांचेस में दे रखे हैं। कर लिया? चलिए अब मेरे आंसर से अपने आंसर को मैच कीजिएगा। सबसे पहले हम लोगों को लिखना है 2 डिग्री प्रीफिक्स।
2 डिग्री प्रीफिक्स। तो पहले हम कार्बन को काउंट कर लेते हैं, और कार्बन के काउंटिंग का रूल होता है, काउंटिंग रूल कि आप लोग देखना कि कंपाउंड में कहीं फंक्शनल ग्रुप तो नहीं है। अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप है तो उसे मिनिमम स्थान देना है। फंक्शनल ग्रुप जो कंपाउंड में प्रेजेंट होंगे, काउंटिंग इस तरह से करेंगे कि फंक्शनल ग्रुप को मिनिमम स्थान मिले। अगर कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो देखेंगे डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है तो उसे मिनिमम स्थान दें। अगर डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तब देखेंगे ब्रांच को, और ब्रांच का पोजीशन जब सेम रहेगा तब ब्रांच को हम लोग देखेंगे अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। अगर ब्रांच का पोजीशन सेम रहेगा तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को रेफर करेंगे। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर को देखा जाता है जब ब्रांच का पोजीशन सेम हो। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड दोनों का पोजीशन सेम हो तो प्रायोरिटी देते हैं डबल बॉन्ड को। ये सब रूल आप लोगों को मालूम होना चाहिए। तो काउंटिंग करते हैं, इसमें काउंटिंग हो जाएगा इस तरफ से, क्योंकि ये इधर से 1 2 3, क्योंकि देख रहे हो एक नंबर पर OH समूह जुड़ा हुआ है। इसमें टोटल कार्बन का संख्या 3 कार्बन के लिए लिखते हैं प्रोप, और इसमें देख रहे हो प्रत्येक जगह पर सिंगल बॉन्ड, और सिंगल बॉन्ड के लिए एन, और अंत में लिखा जाता है ओल। एल्कोहल है, OH समूह है, इसलिए ओल। इसमें देख रहे हो कि OH समूह एक ही नंबर पर जुड़ा हुआ है तो डायरेक्ट ओल लिख दिए, 1 ओल नहीं लिखे। नेक्स्ट, इसमें ये OH समूह इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब काउंटिंग यहीं से स्टार्ट होगा। सॉरी, चलो यहाँ से आप लोग इस तरह से काउंटिंग की हो तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि जब हम मैन चेन का सिलेक्शन करते हैं तो उसमें हम ये भी देखते हैं कि मैन चेन जो है उसमें कार्बन का संख्या ज़्यादा प्राप्त हो। तो अगर यहाँ से काउंटिंग करते हो तो इधर जाओगे, ऊपर जाओगे, नहीं तो नीचे आओगे। अगर ऐसे काउंटिंग करोगे तो इसमें मैन चेन जो ये प्राप्त हो जाएगा, मैन चेन, इसमें कार्बन का संख्या 2 ही प्राप्त हो रहा है। लेकिन इसी का काउंटिंग जब आप लोग यहाँ से स्टार्ट करते हो तो 1 2 और ये 3, मैन चेन में तो टोटल 3 कार्बन प्राप्त होगा, इसलिए इसमें काउंटिंग यहाँ से हो जाएगा। मैन चेन में टोटल 3 कार्बन, और ये जो मिथाइल समूह ये ब्रांच कहलाएगा, ब्रांच जो कि 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। इसमें टोटल कार्बन का संख्या 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है तीनों कार्बन के बीच में तो एन, और अंत में ये जो OH समूह जुड़ा हुआ है 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है तो लिखेंगे 2 ओल। ये IUPAC नाम हो गया। नेक्स्ट, काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगा क्योंकि OH को मिनिमम स्थान मिल रहा है, 1 2 3, टोटल 3 कार्बन के लिए प्रोप। इसमें आप लोग देख रहे हो कि एक डबल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड जो है ना एक ही नंबर पर है, तो आप यहाँ पर 1 न लिख करके डायरेक्ट इन लिख सकते हो, प्रोपीन, और एक ही नंबर पर OH समूह जुड़ा हुआ है तो लिख दोगे ओल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपीनोल। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें काउंटिंग यहाँ से स्टार्ट होगा, 1 2 3, मैन चेन में कार्बन का संख्या 3, ये 2 नंबर पर मिथाइल समूह जुड़ा हुआ है तो लिखेंगे 2 मिथाइल। टोटल कार्बन का संख्या 3 कार्बन के लिए प्रोप, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो एन, और एक ही नंबर पर OH समूह है तो डायरेक्ट लिख देंगे ओल, तो नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेनॉल। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें काउंटिंग हो जाएगा यहाँ से, क्योंकि यहाँ से काउंटिंग करते हैं तो OH को मिनिमम स्थान मिलता है, 1 2 3 4 5। इसमें एक ब्रांच जुड़ा हुआ है 2 नंबर पर, तो इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल। टोटल कार्बन का संख्या 5 कार्बन के लिए पेंट। उसके बाद आप लोग देख रहे हो कि एक डबल बॉन्ड है जो कि 3 नंबर पर है, तो 3 इन, पोजीशन के साथ 3 नंबर पर है। पोजीशन जब एक से अलग हो तो पोजीशन दे करके लिखते हैं, तो 3 इन, और उसके बाद एक ही नंबर पर OH जुड़ा हुआ है तो लिख देंगे डायरेक्ट ऑल, 3 इन ऑल। ये हो गया। इसमें आप लोग देख रहे हो कि काउंटिंग यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से अगर यहाँ से करेंगे तो 2 नंबर पर आ रहा है, और OH समूह फंक्शनल ग्रुप 2 नंबर पर आ रहा है, यहाँ से करेंगे तो 1 2 3 नंबर पर आ रहा है, तो इधर से नज़दीक आ रहा है, इसलिए काउंटिंग इधर से 1 2 3 4 5 और ये 6। टोटल कार्बन का संख्या 6 कार्बन के लिए हेक्स। इसमें आप लोग देख रहे हो कि OH समूह 2 जुड़े हुए हैं, एक 2 नंबर पर और एक 4 नंबर पर, तो हेक्स 2 पहले सिंगल बॉन्ड के लिए क्या लिखेंगे एन, हेक्सेन। उसके बाद ये 2 नंबर पर और 4 नंबर पर OH समूह जुड़ा हुआ है, तो 2 4, 2 OH समूह है तो डाई, और OH समूह के लिए अंत में लिखते हैं ऑल, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन 2 4 डाई ऑल। नेक्स्ट देखें, इसकी बात करें तो इसमें आप लोग देख रहे हो कि अगर यहाँ से काउंट करते हैं तो 2 नंबर पर OH आ रहा है, और इसमें भी यहाँ से काउंट करते हैं तो 3 नंबर पर OH आ रहा है। इधर से काउंट करेंगे तो 1 2 3 नंबर पर, और इधर से काउंट करते हैं तो 1 2 ही नंबर पर आ रहा है, इसलिए काउंटिंग हो जाएगा इधर से, क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को इस तरफ से मिनिमम स्थान मिल रहा है, तो 1 2 3 और ये 4। इसमें ब्रांच का संख्या है 1 2 और ये 3 ब्रांच है, 2 ब्रोमो है और 1 क्लोरो है। तो पहले ब्रोमो आता है अल्फाबेटिकल ऑर्डर में, इसलिए ब्रोमो का नाम पहले लिखेंगे। 2 ब्रोमो है, 1 नंबर पर और 3 नंबर पर, तो लिखेंगे 1 3
2 के लिए डाई, डाई ब्रोमो। उसके बाद ये 3 नंबर पर क्लोरो जुड़ा हुआ है तो 3 क्लोरो, 3 क्लोरो। टोटल कार्बन का संख्या 4, 4 कार्बन के लिए ब्यूट। उसके बाद सिंगल बॉन्ड है पूरा सभी कार्बन के बीच में तो N, और इसमें आप लोग देख लो कि OH समूह जो है ना वो 2 नंबर पर जुड़ा हुआ है तो लिख देंगे 2 और, तो ये नाम हुआ है। नेक्स्ट देखिएगा, इसमें काउंटिंग कहीं से भी कर दो, इधर से या इधर से। टोटल 3 कार्बन, 3 कार्बन के लिए प्रोप, सिंगल बॉन्ड है सभी कार्बन के बीच में तो N। उसके बाद 3 OH समूह जुड़ा हुआ है, 1 नंबर पर, 2 नंबर पर, 3 नंबर पर, तो 3 के लिए ट्राई और अंत में लिख देंगे और। नेक्स्ट है, इसमें काउंटिंग हो जाएगा यहाँ से क्योंकि फंक्शनल ग्रुप को 1 नंबर प्राप्त हो रहा है यहाँ से। 1 2 3 4 5 और ये 6। मेन चेन में कार्बन का संख्या 6। इसमें आप लोग देख रहे हो कि 2 ब्रांच है, एक मिथाइल समूह एक ब्रोमो, तो पहले ब्रोमो का नाम लिखेंगे, हो जाएगा 3 ब्रोमो 4 मिथाइल। इसमें टोटल कार्बन का संख्या आप लोग देख रहे 6 है, 6 कार्बन के लिए हेक्स। उसके बाद ये जो प्रत्येक कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड के लिए N। उसके बाद 2 S समूह है, एक 1 नंबर पर और दूसरा 2 नंबर पर, तो 1, 2, 2 के लिए डाई और अंत में